नमस्कार। आप सब ग्रामीण स्थानीय लोगों का यहाँ इस जन सुराज के कैंप में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हृदय से आभार। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं। हमारे बाबूजी मंत्री विधायक नहीं हैं, बिहार के साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़कर जीवन शुरू किए हैं। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल करने का अवसर मिला है। अब तय किए हैं कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि साधन दिया है तो इसको बिहार की जनता की जिंदगी को सुधारने के लिए लगाएंगे। हम 11 महीना से पैदल चल रहे हैं। आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे चंदा नहीं लेते हैं। आप यहां आए हैं, आपके गांव में भी एक कप किसी का चाय भी नहीं पीते हैं। हम अपना टेंट, तंबू, चाय, खिचड़ी खुद लेकर चल रहे हैं। 11 महीना हो गया पैदल चलते हुए। जैसे आज आपके गांव में आए हैं, ऐसे 3500 गांव में अभी तक हो आए। हर गांव में अब लोग अपनी समस्या बता रहे हैं, हम अपनी आंख से भी देख रहे हैं, लेकिन हम किसी का मदद भी नहीं करते हैं। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, आपको राशन कार्ड नहीं दिलवाएंगे, आपका इंदिरा आवास हम दिलाने नहीं आए हैं। लोग बता रहा है कि इतना पैसा लगाकर पैदल चल रहे हैं, इससे बढ़िया तो हमारा मददें कर देते, यहीं पर फैक्ट्री लगवा देते। तो हम आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? मदद इसलिए नहीं करते हैं कि मान लीजिए कि आपका एक दिन हम मदद कर भी दें, उससे तो आपका जीवन नहीं सुधरेगा। अगर आपके गांव पंचायत में फैक्ट्री लगा भी दिया जाए तो बिहार में तो 8,500 पंचायत है, 40,000 गांव है, सब जगह फैक्ट्री कैसे लगेगा? तो ये मछली बांटने का अभियान नहीं है। हमको ना आपसे कुछ लेना है और ना आपको कुछ देना है। हम ये आपको इतना ही बताने आए हैं कि आप अपनी गरीबी से, आप अपनी बदहाली से कैसे निकल सकते हैं। आप बात को सुनिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए और न ठीक लगे तो जहां है वैसे ही रहिए। हमको उससे कोई शिकवा शिकायत भी नहीं है। देखिए, बिहार में इतनी गरीबी है, ज्यादातर आदमी खड़ा होकर कह रहा है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। हम खड़ा होते हैं, नेताजी को कोसते हैं, गाली देते हैं, नेता अच्छा काम नहीं कर रहा। आप 5 बरस यहीं बैठ के बतियाते हैं। हम बिल्कुल उल्टा बात कह रहे हैं। मान लीजिए कि नेता सब अच्छा है, मान लीजिए कि 40 बरस कांग्रेस का राज रहा बिहार में, कांग्रेस कहती हमने बहुत काम किया, मान लीजिए सही है। 15 बरस लालू जी का राज रहा, लालू जी के राज में उनका दावा है कि गरीबों को, पिछड़ों को आवाज मिल गई। हम भी कहते हैं सही बात है, मानिए। नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में विकास कर दिए, सड़क बिजली हम ठीक कर दिए। इसको भी मान लीजिए। लेकिन अगर सबका बात मान भी लीजिएगा तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित और सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बिहार है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो काहे के लिए दिमाग लगा रहे हैं कि मोदी ज्यादा खराब कि लालू ज्यादा खराब, नीतीश ज्यादा खराब कि राहुल गांधी ज्यादा खराब? उस बहस में मत पड़िए। ना उन्होंने आपको इस स्थिति में पहुंचाया है, ना वो आपको इस स्थिति से निकाल सकते हैं। आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर लालू जी को 15 साल दिया, 17-18 साल से आप नीतीश कुमार भाजपा को वोट दे रहे हैं। दिल्ली में मोदी जी को भी बैठा कर देख लिए,
आपका दशा नहीं सुधरा। अब अगर जन सुराज के नाम पर प्रशांत किशोर आए हैं, हमको वोट दीजिएगा तो भी आपका दशा नहीं सुधरेगा। जब तक आप ये नहीं समझिएगा कि आखिर आपका इतना बदहाली है क्यों, तब तक कोई आपको इस बदहाली से निकाल नहीं सकता। लोग बता रहा है कि नेता यहां काम नहीं कर रहा है, नेता चोर है। तो आप जरा हमको बताइए कि पूरा देश में कौन राज्य में नेता है जो चोर नहीं है? दूसरे राज्य में भी तो नेता कोई हरिश्चंद्र नहीं है। पूरे भारत भर में तो एक के संविधान है, लेकिन तमिलनाडु में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र, गुजरात में इतना गरीबी नहीं है, इतना लोग बदहाल नहीं है। क्यों नहीं है? जहां वो जड़ समझ लीजिएगा तो अपने आप आपको आगे जाने का रास्ता दिखेगा। देखिए, दुनिया भर में जितने विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। 3 गो रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा, जिनके घर के बाल बच्चे पढ़ गए, उनके घर की दशा सुधर सकती है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है, तो खेती करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो तो कोई रोजी रोजगार, दुकान दौरी करके अपना जीवन आप सुधार सकते हैं। बिहार में आप देखिएगा, अपने गांव में भी देखिए, जिस घर में भी लोग पढ़ाई कर लिए हैं, बिहार चाहे जितना बदहाल है, आपके गांव में जिस घर में लोग पढ़ लिख गए हैं, उसका दशा कुछ सुधर गया है। जो जमीन वाले लोग हैं, उनका भी इतना बदहाली नहीं है। जो यहां बिजनेस व्यापार कर रहा है, उसका भी दशा ठीक है। लेकिन पूरे बिहार में 2/3 से ज्यादा आदमी, 100 में 75 से ज्यादा आदमी ऐसा है जिसके पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। ना उसके पास पढ़ाई है, ना खेती के लिए जमीन है, ना रोजी रोजगार के लिए पैसा है। तो गरीबी से निकलेगा कैसे? आप या आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो गरीब का बच्चा है वो पढ़ने जाता है, तो स्कूल में वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, दोपहर में पिलवा वाला खिचड़ी खा के घरे चला आया। आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपना पेट काट के, आपके पास पैसा है तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, उसके बच्चे का भी भला नहीं होने वाला है। स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, लेकिन कॉलेज तो सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो स्कूले में नहीं पढ़ाई हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रहा। स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, तो मजदूर नहीं बनेंगे तो कलेक्टर और डॉक्टर बनेंगे। सरकार चाहे किसी का हो, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो नीतीश को बैठा दीजिए कि लालू जी को बैठा दीजिए, मोदी आ जाए कि प्रशांत किशोर आ जाए, जब आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसको मजदूर ही बनना पड़ेगा। पढ़ाई के बाद दूसरा रास्ता हमने बताया जमीन। खेती करके आपका जीवन क्यों नहीं सुधर रहा? वो इसलिए कि बिहार में जो 100 लोग खेती करने वाले रहने वाले हैं, 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास एक धूर जमीनें नहीं है। लोग भूमिहीन हैं। आप अपने गांव में भी देखिएगा, 100 घर अगर है तो 100 में 60 आदमी के पास जमीन नहीं है। और जो 40 गो आदमी के पास जमीन है, जिसको आप और हम खेती किसानी करने वाला समझते हैं, उस 40 में से 35 आदमी 2 बीघा से कम का मालिक है। तो जो आप खेती करते हैं बिहार में, वो कमाने के लिए नहीं है, वो खाने के लिए है। आपके खेत में उतना ही उपज पाता है
कि आपका और आपके बाल बच्चों का पेट भर जाए, उससे कमाने का उपाय नहीं है। बिहार में जो 100 लोग खेती करते हैं, 3 से 4 आदमी ही 100 में ऐसा है जो खेती से कमाई कर रहा है। बाकी आदमी खेती करके अपना और अपने बाल बच्चे का पेट भर रहा है या फिर खेत में मजदूरी कर रहा है। तो आपके पास पढ़ाई का साधन है नहीं, खेती से कमाई का जरिया है नहीं। तीसरा रास्ता आपको हमने बताया, पूंजी, पैसा। अगर आपके पास पैसा होता, कुछ नहीं करते, 5 को भैंसे पाल लेते, मुर्गी फार्म खोल लेते, दुकान दौरी चला लेते। वो बिहार के लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए कि 100 में 80 आदमी बिहार में ऐसा है जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। यहां जितने लोग बैठे हैं इसमें भी देखिएगा तो 100 में 80 आदमी वो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो आप खाइएगा क्या, कमाइएगा क्या और पूंजी कहां से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, जमीन है नहीं और आपके पास पैसा पूंजी है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे लीजिए, जिसकी सरकार बनानी है बना लीजिए। सरकार चाहे बिजली ला दे कि सड़क बनवा दे, आपका दशा नहीं सुधरने वाला। जब तक आपके बच्चों को यहां पढ़ने का सुविधा नहीं होगा, अरे भाई जाने दो उनको, जाने दो, जाने दो उनको। जब तक आपके बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं होगी, जब तक यहां खेती को कमाने वाला नहीं बनाया जाएगा और जब तक घर घर लोगों को पूंजी देके रोजगार के लिए नहीं अवसर दिया जाएगा, तब तक बिहार से गरीबी नहीं दूर हो सकती है। तो आप बताइए कि आखिर ये 3 काम बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? आपको लग रहा है कि नेता ये काम नहीं कर रहा है। हम आपको बताने आए हैं कि ऐसी बात नहीं है। नेता वो काम कर रहा है जिस काम के लिए आपने उसको चुनकर भेजा है। अभी हमारी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो हम आपसे 2 सवाल करेंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि गलती कहां हो रही है। आप जितने लोग यहां हैं, हमसे सब समझदार ही है। आप जरा सोच के बताइए कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए सरकार को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सबको बताना है जितने लोग हैं। फिर से सवाल पूछ रहे हैं, बताइए, बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी आपने सबने कहा है, हमने नहीं कहा। आपने कहा कि बिहार में पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि इतना समझ सबको है कि अगर आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो जाए तो उससे आपका जीवन सुधर सकता है। तो जब आपको ये पता है तो सब लोग जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार जरा ईमानदारी से बताइए कि यहां जितने लोग हैं, आप में से किसी ने अपने जीवन में पढ़ाई के लिए एक बार भी वोट किया है तो हाथ उठाइए। देखिए, किसी ने हाथ नहीं उठाया, सारा अकिल गुम। अभी खड़ा होकर कह रहे थे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, पढ़ाई नहीं है, लेकिन आप में से किसी आदमी ने पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया है, एक बार नहीं, जीवन में नहीं दिया। और आप अकेले नहीं हैं, 3500 गांव में हमने ये सवाल पूछे हैं, कोई नहीं मिला पढ़ाई के नाम पर वोट करने वाला। तो जब आप पढ़ाई के लिए वोट ही नहीं करते हैं तो आपके बच्चों को पढ़ाई की सुविधा कैसे मिलेगी? आप कहेंगे कि भैया अगर पढ़ाई के लिए वोट कर दें तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई हो जाएगा? तो हम आपको लिख कर दे रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अगर आप पढ़ाई के लिए वोट करेंगे तो पढ़ाई निश्चित तौर पर मिलेगा।
ये लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत है। यही बात आपको नहीं समझ में आ रही है। आप पूरे समय इसमें दिमाग लगाते हैं कि किसको वोट दें। हम कह रहे हैं कि वोट किसी को दीजिए, जिस काम के लिए वोट दीजिएगा वो काम होना ही होना है। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको गिनवा देते हैं। जितने लोग बैठे हैं सब कह रहा है कि नेता काम नहीं कर रहा है। हम आपको गिनवाते हैं कि जिस चीज पर आपने वोट दिया है वो आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिल रहा है। यहां बिहार से घर घर से हम लोग 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को, भाजपा को वोट दिए हैं। तो बिहार में चाहे जितना गरीबी, चोरी है, भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान के नाम पर राम मंदिर बनाने के लिए। तो बिहार में फैक्ट्री बने चाहे नहीं, आपके यहां रोजी रोजगार हो चाहे नहीं, स्कूल विद्यालय बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये तो दूगो भाजपा का हुआ। अब आप में से बहुत लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया घर घर बिजली लाने के लिए कि नीतीश बाबू सड़क ठीक करा दिए, बिजली ला दिए। तो इसी बदहाल बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, बिजली का बिल 2000 आए कि 6000, घरे घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया जात के नाम पर। तो चाहे आपका जितना दशा खराब हो, आपके जात का नेता जो है, वो चाहे यादव है कि पंडित है कि कुशवाहा है कि दलित है, जिस जात का जो भी नेता है वो और उसका लड़का का, उसका गरीबी खत्म हो गया कि नहीं हो गया? वो राजा बन के घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के। अभी लोग बता रहे थे कि हम तो प्रिंस का, यहाँ के सांसद का मुंह नहीं देखे, तो लोग मोदी जी का चेहरा देख के वोट दिए। तो चाहे आपके बच्चों का चेहरा मुरझाया है, रोज सुबह शाम मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा टीवी पर, अखबार में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया कि भैया मोदी जी ने गुजरात में बहुत विकास किया है। ये कहानी सुन के तो बिहार में विकास हो चाहे नहीं, गुजरात में विकास हो रहा है। गुजरात में फैक्ट्री चल रही है, बुलेट ट्रेन चल रही है, और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? आपने खुद से कहा कि आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो जिस चीज के लिए वोट दिए नहीं हैं तो गाना काहे गा रहे हैं? काहे के लिए दिमाग खराब कर रहे हैं? ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है। रोजगार पर कहिया वोट दिए थे? जब आपको रोजगार चाहिए ही नहीं तो कोई नेता आ जाए आपको रोजगार क्यों देगा? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो कोई नेता आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? हम अभी आपके गांव में आए हैं, 3500 गांव में पैदल गए। हर गांव में 150 लड़का मिलता है छोटा छोटा। आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर, चाहे किसी जात का गांव हो, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके गांव में देख लीजिए, बच्चों के पैर में, अभी हम दावा कर सकते हैं बिना देखे हुए, आधा से ज्यादा बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। लेकिन आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है, आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। आपको यह नहीं दिख रहा है कि हमारे छोटे बच्चे के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपको यहां से पाकिस्तान दिख रहा है, पुलवामा चाइना दिख रहा है, मोदी जी का अमेरिका में स्वागत हो रहा है, ये दिख रहा है। लेकिन अपने बच्चों के पैर में चप्पल नहीं है, नहीं दिख रहा। तो आपके बच्चे नहीं गरीबी में जिएंगे तो किसके बच्चे जिएंगे? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो प्रशांत किशोर उसको सुधार देंगे? कोई नहीं सुधार सकता। यही बताने आए
इसीलिए गांव गांव जा रहे हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि अगर अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। नहीं सुधरिएगा, जाति धर्म नाली गली 5 किलो अनाज पर वोट अपना बेचते रहिएगा तो लिख कर रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आप जी रहे हैं इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। कोई नेता कोई दल इसको नहीं सुधार सकता। हमको कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर चले हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बिहार सुधार सकते हैं। भैया जो आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं कि एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये नहीं सुधरने वाला है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए खड़ा नहीं होइएगा, तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता। हम गांव में जाते हैं, आदमी जितना महिला है मिलती है, मुखिया जी बड़ा पैसा ले रहे हैं, राशन कार्ड बनाने में 2000-3000 रुपया भैया लग रहा है, इंदिरा आवास में 20,000 25,000। अभी 1.5 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव हुआ, मुखिया का चुनाव था तो 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, पाउच पीकर वोट दिए आप, तो मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। आपने 500 रुपया में अपना वोट और ईमान बेचा है, अपने बच्चों का भविष्य बेचा है, तो आप ही का मुखिया है वो 5,000 में अपना ईमान बेच रहा है, आपका विधायक 50,000 में अपना ईमान बेच रहा है। ये बात अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो जीवन में कभी ये सुधरने वाला नहीं है। जब आप खुद 500 रुपया में अपना वोट बेच रहे हैं तो मुखिया क्यों नहीं चोरी करेगा? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में उनको वोट चाहिए तो वहां पर बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। बुलेट ट्रेन बनाने का खर्चा कितना है? 1 लाख करोड़ रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया लगाकर बुलेट ट्रेन बना रहे हैं कि गुजरात का आदमी बॉम्बे 4 घंटा में पहुंच जाए। बने, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, देश में तरक्की होना चाहिए, लेकिन गुजरात से कै गो एमपी जीत के गया है मोदी जी का? 26 गो। हम लोग कै गो जिताए हैं? 39 गो। तो गुजरात के आदमी चलेगा 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर, अब बिहार के आदमी को पैसेंजर भी नहीं मिलना चाहिए। काहे मिलेगा? क्यों मिलेगा आपको पैसेंजर? मोदी जी को भी मालूम है कि आपको फैक्ट्री नहीं चाहिए, आपको विकास नहीं चाहिए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए। आपने अपने वोट का भावे लगाया है 5 किलो अनाज, शौचालय, इसी नाली गली पर अपना वोट आप बेच रहे हैं, तो आपके बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? देखिए, यहां घरे घर से लोग यहां मजदूरी करने के लिए बाहर गए हैं, 12,000-15,000 रुपया के लिए। आपके घर का बेटा, आपका सवांग, आपका पति, आपका चचा भतीजा कहीं गया है बाहर मजदूरी करने, जहां गया है काम करने, वो 4 गो 5 गो लड़का एगो कमरा में रहता है, 10 घंटा 12 घंटा अपना शरीर गलाता है कि 12,000-15,000 रुपया मिले, अपना पेट काटता है कि 6,000-8,000 रुपया घरे भेजे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछेंगे कि वोट काहे दिए थे, तो महिला लोग कहता है कि क्या करे भैया, गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। अरे आपके घर का सवांग, जिसका मुंह देखने को आपको साल भर नहीं मिलता है, वो 10,000 रुपया के लिए अपना शरीर गला रहा है, और आप वोट नाली गली पर बेचिएगा, 5 किलो अनाज पर बेचिएगा, तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो जगिए, और न समझ में आए तो जिस दल, जिस नेता, जिस झंडा को लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए, लेकिन लिख कर रखिए
अगर नहीं समझ लिएगा, जाति धर्म नाली गली 5 किलो अनाज पर वोट देते रहिएगा, तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता, आपके बच्चों का भी जिंदगी उसी में बीतेगा। और अगर सुधारना है तो एक एक को संकल्प लीजिए, वोट चाहे जिसको दीजिए, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। आपने अपने बच्चों को पैदा किया है, उसको कपड़ा नहीं है, उसको पढ़ाई नहीं है, साधन नहीं है, और आपको वो नहीं दिख रहा है। आपको जात का धर्म, आप धर्म का झंडा उठाए हैं। आपको पाकिस्तान चाहिए, आपको मंदिर मस्जिद चाहिए, आपको अपने बच्चों की भलाई नहीं चाहिए। तो इस समाज में लोगों का कैसे भला हो सकता है? हमको आपसे कोई मीठा बात नहीं करना है। कह रहा है कि भैया प्रशांत भैया आप आगे चलिए, पीछे पीछे हम लोग सब लोग आपके साथ हैं। हमको इतना पूर्वक पूछते हैं आप। जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे पैदल चलने से हमारे साथ खड़ा हो जाइएगा, हमारा भाषण सुन के आप जाति और धर्म से छोड़ दीजिएगा। अरे हमारे साथ खड़ा होने से कुछ नहीं होगा, अपने बच्चों के साथ खड़ा होइए, और नहीं होइएगा तो इसी दुर्दशा में जिंदा रहिए, कोई इसको सुधार नहीं पाएगा। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो इससे जुड़िए, और न समझ में आए तो जहां हैं वहां बने रहिए। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताया जा रहा है कि आप अपना भला कैसे कर सकते हैं, लोगों को सुनना नहीं है। अगर यहां अभी नाच आ जाए ऑर्केस्ट्रा का, तो पूरा गांव का आदमी टूट पड़ेगा नाच देखने के लिए। तो उस समाज का भला कैसे होगा? नहीं हो सकता। जब तक आप नहीं जगिएगा, जब तक आप अपनी चिंता नहीं कीजिएगा, तो कोई नेता आकर आपको कलेक्टर और राजा नहीं बनाने वाला है। सब यहाँ दाल भात चोखा खा के सूता हुआ है और सोचता है कि सरकार आके हमको ठीक कर दे। कोई नहीं कर सकता है। आप खड़ा होइए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, तभी सुधरेगा, नहीं तो ये सुधर नहीं।